बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी और प्रोग्राम कैपिटल स्पेशल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान ज़ैनुल हसन। नाज़रीन, पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर अगर नज़र डाली जाए तो हम ये देखते हैं कि तहरीक इंसाफ का काफिला अपनी मंजिल की जानिब रमा दमा है। तहरीक इंसाफ का हकीकी आज़ादी लॉन्ग मार्च गुजरात से निकला और इस्लामाबाद की जानिब रवाना है। लेकिन आज साथ ही साथ चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की जानिब से जब मार्च से खिताब किया गया, मार्च के शरका से वीडियो लिंक खिताब करते हुए इमरान खान की जानिब से यह बात मान ली गई है। उनकी जानिब से कहा गया है कि मैं ये समझता हूं, मैं ये मानता हूं कि लॉन्ग मार्च की रफ्तार कदरे कम है, आहिस्ता है रफ्तार। उनकी जानिब से ये इस बात के बारे में ये बात बोली गई, ये वजह उनकी जानिब से बोली गई कि वजह यह है कि मेरे ऊपर वज़ीराबाद में हमला हुआ और मुझे जान से मारने की कोशिश की गई। और साथ ही साथ उन्होंने ये सवाल किया कि जब इस तरह का हमला किया जाएगा, जान से मारने की कोशिश की जाएगी, तो किस तरह से लॉन्ग मार्च तेज़ी से आगे बढ़ेगा। नाजरीन, इससे पहले हमने ये देखा कि ये बात सामने आई थी, ये खदशा सामने आया था कि एक मरतबा फिर से इमरान खान साहब के ऊपर हमले का खदशा है और उनको थ्रेट्स हैं, जिसके बाद बनी गाला की और जमान पार की सिक्योरिटी भी बढ़ा दी गई थी। और इसके साथ साथ इमरान खान जब इस्लामाबाद काफिले तमाम पहुंचेंगे तो वहां पर जाकर खुद खिताब करेंगे। हम जब बात करते हैं तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं से तो हम यही सवाल उनके सामने रखते हैं कि अगर इतने ही खतरात हैं तो क्या ये बात ज़रूरी नहीं है, क्या ये बात बेहतर नहीं है कि लॉन्ग मार्च को कुछ अरसे के लिए मौखर कर दिया जाए। बहरहाल तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा है उनकी जानिब से ही कहा जाता है कि अभी ये वक्त है कि इलेक्शन करवाए जाएं। इमरान खान की जानिब से भी आज जब गुफ्तगू की गई लॉन्ग मार्च के शुरका से तो उनकी जानिब से यही कहा गया कि जो तजुर्बा किया गया था फेल हो चुका है। इंपोर्टेड गवर्नमेंट के हवाले से उन्होंने बात करते हुए ये कहा, मौजूदा गवर्नमेंट के मुतालिक बात करते हुए उनकी जानिब से कहा गया, उन्होंने कहा कि हम ये मुतालिबा फिर से दोहराते हैं और ये मुतालिबा फिर से करते हैं कि जल्द से जल्द इंतखाबात किए जाएं। साथ ही साथ उनकी जानिब से ये भी सवाल उठाया गया कि मौजूदा जो हुकूमती सेटअप है, मैं उनसे ये पूछना चाहता हूं, उनसे मैं ये सवाल करना चाहता हूं कि बताएं कि मौजूदा जो मुआशी मुश्किल हालात हैं उनसे पाकिस्तान को निकालने में किस तरह से मदद हासिल हो सकती है, किस तरह से पाकिस्तान को निकाला जा सकता है। बहरहाल यही सवाल आज हम PTI के जो रहनुमा हैं उनके सामने रखेंगे। यही सवाल उनसे पूछेंगे कि जिस तरह से इमरान खान ने कहा कि कोई प्लान नहीं है, मुआशी तौर पर पाकिस्तान मुश्किलात का शिकार है, तो PTI के पास क्या ऐसा कोई प्लान है कि अगर इंतखाबात होते हैं और वो कामयाब होते हैं तो वो किस प्लान के साथ वापस आएंगे पाकिस्तान को मुश्किलात से निकालने के लिए। पैनल का मैं तारुफ करवाता चलूँ, डॉक्टर सीमी बुखारी साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से MNA हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खलील ताहिर सिंधु साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मुस्लिम लीग नून से MP हैं पंजाब से। डॉक्टर सीमी बुखारी साहिबा, आपकी जानिब आना चाहूँगा। सबसे पहले ये कहिएगा कि इमरान खान साहब की जानिब से ये कह दिया गया है कि मानते हैं कि लॉन्ग मार्च स्लो है। हमने जब मीडिया पर पहले ये सवाल उठाया और पहले ये कहा था कि मार्च स्लो भी है, लोगों की तादाद कम भी है, तो तहरीक इंसाफ इनकार कर रही थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल, अरकान की तादाद तो बिल्कुल भी कम नहीं है, अलबत्ता स्लो कुछ अब हो गया है। जिस तरह हमारे चेयरमैन ने आज खिताब में भी बताया कि कुछ सिक्योरिटी के खदशात बढ़ गए हैं बहुत ज़्यादा, जो कि पहले भी थे। थ्रेट्स तो खान साहब आपको बता चुके हैं, रहीम यार के जलसे में भी उन्होंने बताया और मियाँ वाले के जलसे में भी सब आवाम को बताया कि मेरे पे बहुत सारी थ्रेट्स हैं, मुझे जान से मारना चाहते हैं कुछ लोग, क्योंकि उन्हें राह का पत्थर नजर आ रहा है। ये उनके जो अगर इलेक्शन की बात कर रहे हैं और जिसकी पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही है तो बहुत से लोगों को उससे तकलीफ हो रही है। तो उन्होंने इस वजह से उसको हमने सिक्योरिटी रीजन की वजह से हमारे साथ एम्बुलेंसेज चलती हैं, फायर ब्रिगेड होती है, पुलिस की पूरी नफरी होती है। और अब जब से कातलाना हमला हुआ चेयरमैन साहब के ऊपर तो अब तो बहुत सारे इर्द गिर्द की बिल्डिंग्स को भी देखा जाता है कि वहां से तो कोई स्नाइपर्स नहीं बैठे हुए, तो सब जगह से चेकिंग होती है और फिर स्लोली काफी आगे बढ़ रहा है। और अब हमने स्पेशली ये किया कि हर शहर में थोड़ी थोड़ी देर रुके और उसके बाद रात देर से पहले ही इसको वाइंड अप किया जाए ताकि अगले दिन नए शहर में जाया जाए। तो दूसरे अवाम की तादाद अब देखिए, आप आज देख लीजिए
3 जगहों से हमारा काफिला, बल्कि 4 मैं समझ रही हूँ, KPK, फैसलाबाद और इधर खारिया से जब निकले हैं तो हर तरफ लोग थे। यानी आप कह नहीं सकते कि खान साहब के उसमें खुद फिजिकल प्रेजेंट नहीं थे, लेकिन फिर भी उसके बावजूद लोग तीनों रैलीज में मैं समझती हूँ कि बहुत लोग आए हैं, और जितने सड़क पे गुंजाइश थी वो तो सब फुल थी, मेरे दूर दूर तक लोग नजर आ रहे थे। तो इसमें हम कोई कमी महसूस नहीं की, क्योंकि एक पॉपुलैरिटी जो उन्होंने गेन कर चुके हैं हमारे चेयरमैन, और हमारी पार्टी में धड़ाधड़ लोग आ रहे हैं, और लोगों को नजर आ रहा है कि यही हमारा एक लीडर है जो सच्ची बात कर रहा है, जिसने 3.5 साल में जो कुछ कर गए हैं वो हमारे लिए मईशत को जिस तरह बेहतरी की तरफ जा रहे थे, आज दोबारा से 7 महीनों में जो इन्होंने वादे किए थे, जिसकी बेस पे इन्होंने वोट लिया था, नो कॉन्फिडेंस करके हमारे खान साहब को कता कलामी की माजरत, लेकिन मईशत की सूरत हाल PTI के इब्तदाई दौर में भी खासी बिगड़ती हुई दिखाई दी, और हमने ये देखा कि जो कीमतें हैं, जो प्राइसेस हैं, वो काफ़ी बढ़ती हुई नजर आई। आपने मार्चेस का जिक्र किया, मार्च के ऊपर ही रहते हैं। पहले सवाल ले लीजिए, असद उमर साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब, परवेज खटक साहब अलग अलग काफिले लेकर चल रहे हैं। इससे एक तासुर यह भी आ रहा है, कुछ ये हल्के समझते हैं, कुछ हल्कों की जानिब से ये कयास किया जा रहा है कि शायद कोई धड़ेबंदी हो गई है PTI में, जिसकी वजह से अलग अलग जगह से, खास तौर पर अगर असद उमर और शाह महमूद कुरैशी साहब के काफिलों को देखा जाए तो ये एक कयास है, एक गुमान है कि शायद धड़ेबंदी है PTI में, जिसकी वजह से अलग अलग काफिले निकल रहे हैं। क्लियर कर दीजिएगा। देखिए जी, ये खान साहब जब से जख्मी हुए हैं तो उसके बाद से उन्होंने हदायत दी है कि हम मुख्तलिफ शहरों से मुख्तलिफ लोग उसको लीड करेंगे। उन्होंने खुद हदायत दी है। इसी तरह KPK से परवेज खटक निकल रहे हैं, सिंध से अली जैदी, बलूचिस्तान से कासिम सूरी, इसी तरह क्योंकि पंजाब एक बहुत बड़ा सूबा है, उसको उन्होंने 3 हिस्सों में डिवाइड करके 3 जगहों से लोग निकल रहे हैं। तो ये खान साहब की अपनी डायरेक्शन है, इसमें कोई धड़ेबंदी ऐसी कोई बात नहीं। जिस वक्त खान साहब बिल्कुल ठीक थे और उनको कोई ये चोट नहीं आई थी तो वो खुद लीड करते थे, सब लोग इकट्ठे एक ही कंटेनर पे थे। लेकिन क्योंकि अब वो जख्मी हुए हैं और वो रेस्ट फेज में है, इस वक्त वो चाह रहे थे कि सब लोग निकले, काफिला चलता है, इसमें कोई रुकावट ना आए, क्योंकि लोग हर तरफ से आना शामिल होना चाह रहे हैं। जो लोग नहीं शामिल हो पा रहे थे वो लेफ्ट आउट फील कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि इसको हम ताकि जल्दी से अपनी मस्जिद तक पहुंचे, तो हर तरफ से लोग निकले और फाइनली हम लोग इस्लामाबाद में, आप देखिएगा खान साहब बीच में होंगे और सारे लीडर्स इकट्ठे इनके साथ होंगे। कोई ऐसे धड़ेबंदी का जो इंप्रेशन जा रहा है, मैं समझती हूँ कि बिल्कुल ही गलत है। ठीक है, डॉक्टर सीमी बुखारी साहिबा साथ ही मौजूद रहिएगा। खलील ताहिर सिंधु साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक है। खलील ताहिर सिंधु साहब, गुफ्तगू आपने सुनी डॉक्टर सीमी बुखारी साहिबा की, कहती हैं कि नंबर 1 किसी किस्म की PTI में धड़ेबंदी नहीं है। दूसरी जानिब उन्होंने कहा कि आज इमरान खान साहब ने जिस तरह से गुफ्तगू की कि मार्च स्लो ज़रूर है, मीडिया की आंख ये देख रही है कि मार्च स्लो जरूर है, लेकिन इसमें कुछ तादाद लोगों की उस तरह से इंगेज नहीं हो पा रही, या उस तरह की तादाद लोगों की नजर नहीं आ पा रही। समझते हैं लॉन्ग मार्च अपने जो मकासद हैं हासिल कर पाएगा? खलील ताहिर सिंधु साहब। जी जैन साहब, बहुत शुक्रिया आपका बुलाने का। मैं सबसे पहले अपनी बहन है, मेरी बहनों की तरह डॉक्टर सीमी बुखारी, वो कह रही थी कि फैसलाबाद की जितनी सड़कें हैं, 20 फुट की सड़क है जहाँ पे आज इनकी लड़ाई हुई है, और वहाँ पे भी 6 कारकुन डॉक्टर सलीमी साहब DHQ हॉस्पिटल में उनके अंडर ट्रीटमेंट है, वो उनका इलाज कर रहे हैं, जहाँ भी आपस में लड़ पड़े हैं थोड़ी तादाद होने की वजह से। जो उनका शहबाज गेला, उसने एतराज किया कि लोग जुड़े क्यों आए हैं, उसी से लड़ाई शुरू होगी और वहाँ पे सोटे डांगे जो भी पंजाबी में कहते हैं वो चली हैं। दूसरा नशहरा अगर आप जैन भाई चला सकें तो आप चला दें कि जो ही इसका इमरान खान का खिताब शुरू हुआ तो मैं अपनी बहन को बताना चाहता हूँ कि उसी वक्त परवेज खटक के जलसे से नौशहरा में लोग उठ के जाना शुरू हो गए। ये सारा टेलीविजन के आपने मुनाज़र आपने भी दिखाए हैं, तमाम जो भी न्यूज़ कंसर्न उन्होंने दिखाए हैं। और जैन साहब, आप मुआशरे की आंखें, चेहरा और हाथ है। मीडिया कभी झूठ नहीं बोलता, आप हमारा एक पिलर भी है और आप ही हैं जो मतलब लोगों को सच दिखा रहे हैं सारे। मैं ये नहीं कहता, और ना आप किसी के खिलाफ है ना किसी के हक में, आपने काम है आपका खबर देना। तीसरा, मैं आज हैरान हुआ हूँ खान साहब के खिताब पे सुन के कि वो कहते कि मेरा रशिया जाना भी गलती था, मैं अमेरिका का जो किस्सा था वो दूसरा साइबर का वो पुराना हो गया है, अब मैं ये नहीं करूंगा, अब मैं ये नहीं करूंगा। कम से कम मैं अपनी बहन से ये पूछना चाहता हूँ, मेरी बिल्कुल जस्ट लाइक माई सिस्टर, कि आखिर ये कौन से बयानी पे कायम रहना चाहते हैं? असल में इमरान खान साहब तन्हाई का शिकार है, आइसोलेशन का शिकार है, कोई उनके साथ नहीं है। और ये आप देखेंगे इनके अंदर जो है, कई दफा से उम्र है कि मुझे मिलाने की कोशिश की, खान साहब को ये पता है कि लोग कौन कौन उनसे धोखा कर रहे हैं। और असद उमर साहब ने 3 दफा कहा, और शाह महमूद कुरैशी साहब, लालपुर मेरा शहर है, मैं उधर में अभी बता रहा हूँ 6 बंदे इनके दाखिल में। अभी ये पता कर ले मेरी बहन डॉक्टर सीमी बुखारी
कि 6 बंदे DSK हॉस्पिटल में भी ट्रीटमेंट करवा रहे हैं कि नहीं करवा रहे अभी इनके। तो ये है सारा थोड़ा सा बंद है। और जो नौशहरा में हुआ, अभी असल में इनका जो सिलसिला था, पहले जो ख्वाब इन्होंने देखे थे कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि मैं चीफ जस्टिस साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आवाम के साथ खड़े हो जाए। कभी ऐसा भी हुआ है कि अदालतों के सरबराहों से ऐसी बातें की जाए? असल में ये सिलसिला क्लोज होने वाला है, जो ही ये जल्दी बहुत जल्द, आपको पता है कि एक बहुत बड़े इदारे की बड़ी हाई जो अपॉइंटमेंट होनी है वो मेरिट पे हो जाएगी, तो उसके बाद ये काम इनका ठप हो जाएगा। लेकिन मैं सिर्फ अपनी बहन से कहता हूँ कि मेरी बहन आज तक खान साहब किसी एक बात को बता दें जिसपे वो कायम रहे हो, कोई एक बात बता दें जिसपे उन्होंने यू टर्न ना लिया। तो ये तो टोटल इनका जो है, अब ये लॉन्ग मार्च, ये लॉस्ट मार्च है, ये खत्म हो गया, बिल्कुल इसका खत्म हो गया। ठीक है डॉक्टर सीमी बुखारी साहब, पहले तो रिस्पॉन्ड करना चाहें कुछ खलील ताहिर सिंधू साहब की बात के ऊपर, साथ ही साथ मेरे क्वेश्चन का पार्ट भी ऐड कर लीजिए। पीटीआई की जानिब से हमेशा ये कहा जाता है, चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की जानिब से आज भी तनकीद की गई, मईशत को लेकर उनकी जानिब से ये बोला गया कि मौजूदा जो हुकूमत है, तमाम पार्लियामेंटेरियंस हैं, उनसे मैं ये सवाल रखता हूं कि बताएं कि मईशत को किस तरह से दुरुस्त किया जा सकता है, कौन सा फार्मूला है। मैडम, पीटीआई के पास ऐसा कौन सा फार्मूला है कि अगर पीटीआई की हुकूमत आती है तो फौरी तौर पर मईशत दुरुस्त समत में जाना शुरू हो जाएगी? जी, पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, ये लोग बार बार ये शक करते हैं, हमारी धड़ेबंदी की बात करते हैं और हमारे लोगों पे शक करते हैं। तो इनकी अपना वतीरा है, क्योंकि उनके अपने पार्टी के आपस में मेरे ख्याल में कुछ ताल्लुकात ऐसे हैं कि एक दूसरे पे शक करते रहे कि ये हमारे सिंसियर नहीं है। और दूसरी बात, साइफर की बात उन्होंने की, साइफर बिल्कुल है और चीफ जस्टिस को भेज दिया गया है, था खान साहब ने भेजा था और उस पर जुडिशियल कमीशन बनाने का कहा था। अफसोस कि वो ना बन सका अब तक, और हम अभी भी इस बात पे कायम है। वो प्राइम मिनिस्टर होते हुए झूठ क्यों बोलेंगे? वो अवाम में गए थे, अवाम को उन्होंने दिखाया था। तो ये भी बिल्कुल दुरुस्त है और इस पे हमें यही 2-3 चीजें बार बार चीफ जस्टिस से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज आप कौम के लिए सोचिए, आप कौम के जो रिक्वेस्ट हम आपसे कर रहे हैं कि सही फैसले कीजिए, सही कमीशन बनाइए। तीसरी बात, मईशत की आपने बात की। मईशत इस वक्त जो है बुरे हाल में है। 7 माह पहले जब हमारी हुकूमत थी, GDP 6% पे चला गया था, अल्हम्दुलिल्लाह इतना हमने उसको ऊपर लेके गए। उसके अलावा फॉरेक्स रिजर्व हमारे 20 अरब पे, जो जब हम आए हुकूमत में 6 अरब थे, उसको 20 अरब पे ले गए और अब दोबारा से इन तजर्बाकार लोगों ने दोबारा से उसको 7 अरब पे लेके गए हैं, क्योंकि ना फॉरेन रेमिटेंसेस आ रही हैं, ना एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं, बिजली की लोड शेडिंग से कारखाने बंद हो गए हैं और इसकी वजह से अरबों रुपए का नुकसान हो रहा है, एक्सपोर्ट्स भी बंद हो गई हैं। और हमारे पास हमारे पास फॉर्मूला था, हम लोग रशिया के पास गए थे, हमने, क्योंकि हमें ये लोग कभी भी नहीं उनसे करेंगे कोई ट्रेड, क्योंकि इनको जो है आशीर्वाद नहीं मिलती, जो इनके आका हैं उनकी बातों पर चलना है। हम जो है वो अपनी मर्जी से चलना चाहते हैं। हकीकी इरादी का मतलब यही है कि जिस चीज में हमें फायदा हो, बेनिफिट, हम वो उसके ऊपर अमल करें। अब हमें रशिया की तरफ हम लोग गए और हमने उसके ऊपर बिल्कुल प्लान हमारा था, हम लोग कि आप वहां से सस्ता गैस, सस्ता तेल और फूड आइटम लेंगे, गंदम लेंगे। हमारे पास बहुत सारे और रास्ते हैं। इसी तरह हम जो है ना, जो हम इकोनॉमी में इस तरह से डिवीजन किया जाता है कि हम कहीं से जो है ना वो बजट इस तरह से बनाते हैं कि जैसे हम कहीं से उठा के पैसे कहाँ पे लगाने हैं। हमने आप कह रहे थे कि हमारे दौर में मईशत बहुत कमजोर थी, लेकिन उसके बावजूद सेहत इंसाफ कार्ड दिए, जिसमें हजारों लोगों ने अपने बाईपास और बड़े बड़े ऑपरेशन हुए। इसके अलावा एहसास कार्ड हमने दिया, जिसमें लोगों को 12 से 14,000 उनको वजीफा मिलना शुरू हो गया। तो ये चीजें हमने किस तरह से दी, इतनी बदहाली के बावजूद। वो एक तरीका होता है, अब जो हमें एक दफा दोबारा हुकूमत मिली तो आप देखिएगा हम तो बहुत अच्छी तरफ लेके जा रहे थे। डॉक्टर साहब, सवाल मेरा ये था कि क्या अब कोई होमवर्क कर लिया गया है? क्योंकि पिछली मर्तबा इमरान खान साहब की जानिब से कहा गया कि अभी हम सीख रहे हैं। जब हुकूमत मिली तो उन्होंने ये बयान दिए थे कि अभी हम समझ रहे हैं इकोनॉमी को। क्या अब कोई होमवर्क किया गया है आइंदा वक्त के लिए? अगर हुकूमत पीटीआई की आती है तो फिर क्या प्लान होगा इसके लिए? ये मैं आपको बता रही हूँ कि हमारे पास बहुत बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, हमारे पास तरीन साहब हैं, उनको जो है ये टास्क मिल चुका है और इसको बाकायदा इस पे होमवर्क कर चुके हैं। और आप देखिए वो बिल्कुल, अब बल्कि जिस वक्त मौजूद थे वो हुकूमत में, हम लोग बहुत अच्छे, हमारे जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स बहुत ऊपर जा रहे थे और वो हम खुद नहीं कह रहे, बड़े। और अब आगे हमारा, मैंने बताया, हमने जो है डील्स करनी है। डॉक्टर साहिबा, विफाकी हुकूमत को अगर देखा जाए तो एनर्जी सेक्टर, डॉलर की कीमत, मैक्रो इकोनॉमिक लेवल के जो मामलात हैं वो विफाकी हुकूमत देखती है। लेकिन सूबे में, सूबा पंजाब में अगर देखा जाए, खासतौर पर आबादी के लिहाज से बड़ा सूबा है पाकिस्तान का, तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, तहरीक इंसाफ की इत्तेहादी हुकूमत है परवेज इलाही साहब की।
गवर्नेंस के मामलात यहाँ पर उस तरह से बेहतर नजर नहीं आ रहे। रोटी की कीमतें देख लें या शाय खुरोनोश की कीमतें देख लें, ये तमाम चीजें तो बेहतर कर सकती है पंजाब की गवर्नमेंट। इस वक्त पंजाब की गवर्नमेंट में के हाथ में है ये तमाम चीजें। जी, हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं यूटिलिटी स्टोर्स के ऊपर और जो बड़ी दुकानों पे हमने एहसास राशन कार्ड का प्रोग्राम शुरू किया 15 जो कि नवंबर से लॉन्च हो रहा है, जिसपे सस्ते राशन प्रोवाइड किए जाएंगे गरीब लोगों को। यूटिलिटी स्टोर्स पे भी हमने आटा और तेल की कीमत कम करने और इस पर मॉनिटरिंग भी शुरू कर दी है। ऑब्वियसली जो ऊपर से आ रहे हैं, जो फेडरल लेवल से जो चीजें आ रही हैं, वो हमारे कंट्रोल से बाहर हो चुकी हैं, क्योंकि इन्होंने इतनी महंगाई कर दी है कि अब सब लोग कहते हैं, तंदूर वाले कहते हैं हम कैसे सस्ती करें, पीछे से आटा इतना महंगा आ रहा है। तो बल्कि ना सिर्फ महंगा आ रहा है बल्कि नापेद हो रहा है। हमने गंदम का ट्रेड करना था रशिया के साथ, यही हमारे पास पूरा होमवर्क है। हमने PSDP से फंड्स लेकर किधर लगाने हैं, ये सब हमने प्लान किया हुआ है। और इंशाल्लाह ताला अगर अवाम ने दोबारा हमें इक़्तिदार दिया तो हम देखिएगा कि अवाम के लिए हमने जो काम शुरू किए थे उनको आगे ले जाना है। लेकिन डॉक्टर साहिबा, मौका तो सवाल यह है कि मौका तो अब भी मौजूद है। पंजाब में गवर्नेंस को बेहतर करके दिखाएं, कुछ कीमतें कंट्रोल होंगी, लोग ऑटोमेटिकली तहरीक इंसाफ की तरफ दोबारा से मोल्ड होंगे, समझेंगे कि बिल्कुल कुछ काम कर सकती है तहरीक इंसाफ के अंदर इतनी कैपेसिटी, इतनी कैपेबिलिटी मौजूद है। जी बिल्कुल, मैंने जैसे कि आपको बताया, आज ही आपने सुना होगा हमने ऑयल प्राइसेस में और आटे की प्राइसेस में इधर पंजाब में काफी चेंजेस लेकर आए हैं। ठीक है, चेंजेस लेकर आए हैं आपकी जानिब से कहा गया। इसके ऊपर जवाब ले लेते हैं खलील ताहिर संधू साहब से। खलील ताहिर संधू साहब, पंजाब से आपका ताल्लुक है, MP हैं पंजाब से। डॉक्टर सीमी बुखारी साहिबा की जानिब से कहा गया कि हम चेंजेस लेकर आ रहे हैं, कीमतों में कमी करने की कोशिश कर रहे हैं। रियलिटी क्या है पंजाब के अंदर? जी जैन साहब, आप माशाल्लाह बड़े सीनियर और सीजनड जर्नलिस्ट है, अल्लाह ताला आपको बहुत ज्यादा बरकत दे। मेरी बहन है, मैं बार बार बड़े इंतहाई अदब और एहतराम से कहता हूँ। अभी वो कह रही थी कि हमने रशिया का दौरा किया। आज ही खान साहब ने कहा कि मैंने बड़ी गलती की रशिया का दौरा करके। सुन ले आप, अगर उसको रिवाइंड कर सकते हैं तो। दूसरे नंबर पे पंजाब की जो सूरत हाल है, यहाँ पे 2 चीफ मिनिस्टर है, एक तो फिरोज साहब है, दूसरा मियां असलम इकबाल है। इनके तो आपस में जंग छिड़ी हुई है। अभी मियां असलम इकबाल ने तमाम DPO को, तमाम DCO को फोन किए हैं कि कल 9 बजे असेंबली इजलास में, मैं भी अभी पहुंचा लाहौर, आ रहा हूँ रस्ते में, और आपके हुक्म था आपके नुमाइंदे का कि मुझे पहुंचे लाजमी, मिस्त्री आप वहां नहीं आ सका। तो अभी यहाँ पे ये सुबह 9 बजे एक रेजोल्यूशन पास करना चाहते हैं, जो 3 नाम इन्होंने दिए थे कि उन पे पर्चा दें। हालांकि देयर इज नो एनी कोजेंट एविडेंस, कुछ भी नहीं। नंबर 1 ये बात है। दूसरे नंबर पे मैंने जो रशिया की बात आपको बताई, खुद कह रहे हैं कि हमने गलती की है दौरा करके। आज की बात है, खान साहब ने कहा। तो दूसरे नंबर पर यहाँ पे महंगाई की जो बात है, ये बिल्कुल गलत। मैं उस वक्त मेरे अपनी बहन को इंतहाई अदब एहतराम से कहता हूँ, मैं हेल्थ मिनिस्टर था और हमने 22 अजला में, डॉक्टर सीमी मैंने मेरे हाथों से 22 अजला में ये हेल्थ कार्ड गए थे। उसके बाद फिर आपने उसी काम को किया आगे। फिर जो बिशप है उसकी जो आप 12,000 रुपए कह रहे हैं, वो 3 महीने की किस्तें शार्ट थी, और आपने 12,000 रुपए जो लोगों की बेसिक इनकम सपोर्ट टैक्स, जिसका आपने नाम भी चेंज कर दिया है, शहीद रानी के नाम पे नाम था उसका। तो ये तो वो बातें है जो मैं कह रहा हूँ। और इतनी महंगाई इस लेवल पे कि जो सूबा कंट्रोल कर सकता है वो ही नहीं कर रहा, क्योंकि यहाँ पे बड़ी थोड़ी सी इनको बड़ा ही तजब्जुब है कि एक तरफ PTI के इतने अरकान है जो कमिटेड वर्कर्स हैं, PTI के MPs है, दूसरी तरफ जो फेजल है कि 9 MPs है और वो 9 MPs के साथ एंजॉय कर रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, ये आपस में चल रहा है। अभी मियां असलम इकबाल ने 90 शारा पे दफ्तर बनाया हुआ है, और दूसरे जो फेजल है उन्होंने 8 पे दफ्तर बनाया हुआ है। ये तो उनके आपस में जो कर रहे हैं। कल अभी हर DC को अभी पूछ लें, किसी से पता कर ले, ये ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूँ कि कल 9 बजे ये करारदाद पास करेंगे कि प्राइम मिनिस्टर पे, फेडरल मिनिस्टर पे और एक जो इन्होंने आला अस्करी क़यादत का नाम लिया, उस पर पर्चा किया जाए, और कल ये सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। ये ब्रेकिंग न्यूज को दे रहा हूँ। अभी हमें इजलास में बुलाया गया है इसीलिए कल के लिए। तो कल इंशाल्लाह जो भी होगा, तो कोई किसी किस्म का कोई कंट्रोल नहीं है। मैं अपनी बहन को कहना चाहता हूँ कि डॉक्टर सीमी बिल्कुल खुदा जानता है, आप किसी आम आदमी से जाके किसी दिन आप ये ना बताएं कि मैं डॉक्टर सीमी बुखारी हूँ। एक कॉमन वुमन बन के जाएं और पूछे लोगों का क्या हाल है। लोगों का जिस्म और रूह का रिश्ता बरकरार रखना मुश्किल। बिल्कुल ठीक। अच्छा खलील ताहिर संधू साहब, आपने FIR का तज़किरा किया, इसके ऊपर एक सवाल आपसे मैं लेना चाहूंगा। FIR दर्ज नहीं करवा सके इमरान खान की जानिब से कहा गया हुकूमत इत्तेहादी है, इमरान खान साहब की वफाकी हुकूमत इंटरफेयर कर रही है, ये कहा गया है, ये इल्ज़ाम लगाया गया है हुकूमत की जानिब से, पंजाब की हुकूमत की जानिब से और इमरान खान की जानिब से, तहरीक इंसाफ की जानिब से। किस हद तक कितनी सच्चाई है इसके अंदर? FIR जिस तरह से इमरान खान साहब दर्ज करवाना चाहते थे नहीं दर्ज की जा सकी। सर, सूबे में PTI की गवर्नमेंट है और इनके चीफ मिनिस्टर हैं चौधरी परवेज़ इलाही साहब। गुजरात का थाना है जहाँ पे ये वक़ूआ हुआ है, थाना सिटी वजीराबाद,
वहां पे क्या आप भी समझते हैं, मैं भी जानता हूँ चौधरी फरीद साहब को, आप भी जानते होंगे कि वो कभी गिले तरह के पंजाबी कहते पैर नहीं रखते। क्या ये हो सकता है कि सूबे का चीफ मिनिस्टर कहे और FIR दर्ज ना हो, जो खान साहब कह रहे थे? लेकिन उन्होंने उस तरीके से उन्होंने 3 दफा गए हैं उनके पास जमान पार्क में मिलने की, ये वाली FIR दर्ज ना करें, हम सारे घर चले जाएंगे, हम ये हो जाएगा वो हो जाएगा। 3 दफा उनके घर गए हैं। और अभी ये कल सिर्फ एक छोटा सा, ये भी खान साहब को धोखा दे रहे हैं कि एक कल 9 बजे करारदाद पेश होगी पंजाब असेंबली में, जिसमें हम भी होंगे, कि ये करारदाद पास करके करें कि ये देखें जी सुप्रीम कोर्ट में। अब तो ज़ाहिर FIR दर्ज हो चुकी है, सेकंड FIR लॉ में, मैं आई एम द लॉयर ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सेकंड FIR कभी दर्ज हो ही नहीं सकती। तो ये कोशिश कर रहे हैं और फिर इनके पास देयर इज नो एनी एविडेंस। और ये कैसे हो सकता है कि गवर्नमेंट इनकी हो, पंजाब इनके पास हो, वकूआ इधर हुआ हो, और गुजरात चौधरी फरीद साहब का अपना शहर हो और वहाँ पे FIR दर्ज ना हो? ये कैसे हो सकता है जी? IG उनके अंडर होता है, चीफ सेक्रेटरी उनके अंडर होता है, जो वजीर आला होता है। और जो IG है जैन साहब, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में ये रिटन स्टेटमेंट दी है कि चौधरी फरीद साहब ने मुझे मना किया है कि इन 3 अशखास की FIR नहीं देनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर सीमा बुखारी साहिबा, गुफ्तगू आपने सुनी, कुछ रिस्पॉन्ड करना चाहेंगी? और इस बात के ऊपर भी रिस्पॉन्ड कर दीजिए, कहा गया है खलील ताहिर संधू साहब की जानिब से कि कल सुबह 9 बजे करारदाद पेश की जाएगी, क्या होगा इसके अंदर? जी बिल्कुल, कल सुबह करारदाद पेश की जाएगी और हमने इसके बाद, जैसा कि ये कह रहे हैं, हमने जाना है सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री जो है लाहौर, हर सूबे में अपने अपने हम जाएंगे और हमने ये पेश करनी है करारदाद और ये रिक्वेस्ट करनी है कि आखिर क्या वजह है कि हमारी FIR क्यों दर्ज नहीं हो रही। ये मुल्क है या कोई जंगल है जहाँ पे कोई निज़ाम है, कोई कानून है कि आप एक आम आदमी भी FIR नहीं करवा सकता, तो PM FIR नहीं करा, एक्स PM FIR के नाम से नहीं हो सकती। और इसमें जो बातें मैं कहना चाहूंगी कि जब वजीराबाद में जहाँ पे ये वक़ुआ पेश आया, वहाँ के जब हम CPO के पास गए, उन्होंने हाथ उठा लिए कि नहीं, जो नाम आप दे रहे हैं मैं तो बिल्कुल नहीं कर ही नहीं सकता इसके नाम पे FIR। इधर से IG साहब तक रिजाइन कर रहे हैं, यानी कि ये खौफ और हरास कहाँ से, ऊपर से कौन दबाव डाल रहा है? इसी सिस्टम को चेंज करने के लिए ये लॉन्ग मार्च हो रहा है कि आजाद हो हर बंदा, को कोई डर खौफ। लेकिन डॉक्टर साहिबा FIR के ऊपर हमने भी ये बात सुनी, बातगश सुनाई दी कि परवेज इलाही साहब खुद 3 नाम जो लिए जा रहे हैं वो एंटर करने के हामी नहीं है, वो कहते हैं कि नामों का एंटर ना किया जाए। जी ये बिल्कुल गलत, मेरे ख्याल में फेक न्यूज चल रही है कि उनको इतराज है। असल में तो ऊपर से ये पुलिस वाले ही रजिस्टर नहीं कर रहे FIR, क्योंकि इन सबको ऊपर से दबाव है, सबको अपनी नौकरी प्यारी है, अपनी जान प्यारी है। वो कह रहे हैं कि हम ये कर ही नहीं सकते, क्योंकि आजकल जिस तरह से मुल्क में जो खिलाफ किसी के ऊपर से बोलता है तो उसके साथ क्या होता है, उनको उठा लिया जाता है, तशद्दुद किया जाता है। तो लोग बहुत खौफ हरास में मुबतला है, उन्हें अपनी नौकरियां, अपनी जानें बहुत अजीज हो चुकी हैं, वो ऊपर से डर रहे हैं। और इसके लिए मैं बार बार यही कह रही हूँ कि हम लोग इसीलिए लॉन्ग मार्च कर रहे हैं कि इस मुल्क में हकीकी आजादी आए, कानून सबके लिए बराबर हो, एक आम आदमी भी FIR करा सके और एक एक्स PM भी FIR उसी तरह करवा सके। क्योंकि ये हर माहिर कानून ने कहा, जिससे भी हमने पूछा, उन्हें कहा तो आपका हक है, अब जिसका ना मर्जी दे, वो बाद में बेशक आधे घंटे बाद उसको निकाल दिया जाए अगर उसकी तफ्तीश हो और वो लगे कि ये इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन एक FIR लिखनी बहुत जरूरी है। लेकिन डॉक्टर साहिबा सवाल यहाँ पर यह है कि एक शख्स जब खुद एतराफ़ जुर्म कर चुका है तो वो शख्स सामने है, उसको पुलिस ने पकड़ा, हिरासत में लिया, उसकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई, उसके बावजूद क्यों बार बार तकरार की जाती है PTI की जानिब से कि नाम एंटर किए जाएं और जिस तरह की FIR तहरीक इंसाफ चाहती है उस तरह की FIR दर्ज की जाए? जी हमें मालूम हुआ, वहां से कॉल भी मिल चुके हैं, वो एक से ज्यादा राइफल उसमें यूज हुई है। एक शख्स आप समझते हैं जिसने इतराफी जुर्म कर लिया, वो एक ही पिस्टल चला रहा था या उसके पास 2 गन्स भी थी। तो ये पता चल गया कि इसमें ज्यादा लोग इन्वॉल्व थे, ज्यादा इसमें शूटर्स थे। तो ये सब पता चल गया और हमें इसलिए शक है कि एक बंदे का काम ही नहीं था ये, इसलिए हमने जितने जो इनके मास्टरमाइंड कौन थे, आखिर ये लड़का किसको इसने भेजा, इसके अलावा दूसरे शूटर कहाँ से आए? क्योंकि खान साहब ने खुद बताया, जैसे मैं नीचे झुका मेरे ऊपर से बस्ट गया और गोलियों का, यानी वो कहीं और से भी फायरिंग हुई। और इसकी तो इस लड़के की जो जिसने इतराफी जुर्म किया है उसको तो हाथ से पकड़ के दूसरे लड़के ने उसको नीचे कर दिया उसकी पिस्टल को, जिसकी वजह से एक हमारा शहरी, हमारा कारकुन शहीद भी हुआ। तो इसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं, कुछ जख्मी हैं, एक शहीद है। तो इसमें हमें बहुत सारे इस पे शक व शुबात हैं कि इसमें पीछे से मास्टरमाइंड कौन है, और ये एक लड़का इन्वॉल्व नहीं है अकेला, इसलिए हमने नाम दिए हैं। अगर इन्वेस्टिगेट हो जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी होगा,
इसमें किसी को क्या खतरा है? अब आप ये देख लीजिए ना कि इधर से कौन इनकी डोरें हिलाता है, पुलिस की कौन है, तो हुकूमत पंजाब में हमारी। ठीक है, पॉइंट आ गया डॉक्टर सिमी बुखारी साहब। खलील ताहिर सिंधु साहब, आपकी जानिब आना चाहूंगा। एतजाज़ हसन साहब की जानिब से भी जब मुलाकात की गई इमरान खान साहब से, तो उन्होंने जब मीडिया से गुफ्तगू की तो उनकी जानिब से भी यही बात रिपीट की गई जो डॉक्टर सिमी बुखारी साहबा की जानिब से कहा जा रहा है कि नाम एंटर करने में कोई हर्ज नहीं है और ये हक है मुद्दई का कि अगर वो चाहे तो नाम एंटर किया जा सकता है। खलील ताहिर सिंधु साहब, फिर क्यों ये ब्लॉकेज आ रही है, क्यों, क्या रुकावट है, क्यों FIR दर्ज नहीं की जा रही जिस तरह से PTI चाहती है? जैन साहब, मैं फिर दोबारा कहता हूँ कि मैं इंतहाई अदब और एहतराम से अपनी बहस से, एतजाज़ हसन साहब बहुत बड़ा नाम है, लेकिन और भी बहुत सारे वकील हैं। हमें भी प्रैक्टिस करते, मतलब कोई 1996 से प्रैक्टिस कर रहे हैं और करते भी फौजदारी क्रिमिनल करते हैं। जो क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस है उसका हमें भी थोड़ा बहुत पता, लेकिन एतजाज़ साहब बहुत बड़ा एक नाम है। लेकिन इसका मतलब हरगिज नहीं कि उनकी हर कई बात को गॉस्पेल ट्रुथ हो जाती है। नो, नॉट एट ऑल। और नंबर 2, जब FIR दर्ज हो जाती है तो ये जाए, ये अभी मेरी बहन फरमा रही थी, मैं इंतहाई अदब से बात करूंगा, मैं वो नहीं हूँ मेरा फैब्रिक बनेगा कि मैं किसी से लड़ाई करूँ ना, नॉट एट ऑल। जैन साहब, मेरे ये फैब्रिक ही नहीं, मेरी वो बहनों की तरह है। मैं कहता हूँ ये कह रही चोरी प्रियलाई साहब ने नहीं किया जी, ये चोरी प्रियलाई को सुप्रीम कोर्ट में फ्रीक बना ले, मैं ये ऑफर कर रहा हूँ। और अगर उनका बयान ना मिल जाए कि उन्होंने खुद मना किया है, तो आप जो सजा चोर की वो मुझे दे दें। चोरी प्रियलाई साहब ने खुद मना किया है, इनको पता ही नहीं चल रहा कि इनके साथ गेम क्या हो रही है, इनके साथ डबल गेम खेली जा रही है। मोनस और कुछ बात करता है, मोनोसलाई चोरी मोनोसलाई, और चोरी सब कुछ और बात करते हैं। इनके साथ जो कुछ हो रहा है, ये अब तो FIR चूंकि कट चुकी है, अब तो ये होगा कि इनका कोई भी बयान होगा, कोई स्टेटमेंट देना चाहेगा, जो मर्जी जाए वहां पर स्टेटमेंट दे, उसको कौन नहीं रोक सकता। वो जो DPO लगा पंजाब में, स्पाई से लेके DPO तक, CPO तक, DIG तक, IG तक, चोरी प्रियलाई के नाम करता सारे। तो ये कैसे हो सकता है कि चौधरी साहब चाहें और FIR गुजरात में दर्ज ना हो? तो मैं अपनी बहन को दोबारा बताना चाहता हूँ, रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, हम्बल सबमिशन, कि बहन ये बड़ा आपके साथ एक किस्म का बिट्रे किया जा रहा है आपको। आप ये 10 बंदों को देखे ना आपके, और आपके अपने कारकुन नाराज हैं कि आप 186 सीटें लेके, इतनी सीटें ज्यादा लेके, और आपने वज़ीर आला किसी दूसरे 9 सीटों वालों को बना दिया, जो भी खत्म होने वाली है बहुत जल्द, अभी 10-15 दिनों में। तो ये सारी सिस्टम है, बिल्कुल ये FIR जो भी होती है, लेकिन एटलीस्ट कल को मैं चाहूँ जैन साहब या मेरी बहन चाहे डॉक्टर सिमी बुखारी कि मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ FIR करवा दूं, यदि मुझे पता चला, तो क्या चीफ जस्टिस FIR जो उसके खिलाफ FIR सर कटी जाएगी? बिल्कुल ठीक। बहुत शुक्रिया। खलील ताहिर सिंधु साथ मौजूद थे, डॉक्टर सिमी बुखारी साहिबा हमारे साथ मौजूद थी। नाज़रीन, प्रोग्राम आपने देखा, फीडबैक जरूर दीजिएगा। सवालात बहुत से हैं लेकिन वक्त मुख्तसर होता है, जिसकी वजह से हमें एंडिंग करनी पड़ती है। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।